स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ का सेकेंड चैप्टर चल रहा है 2.2 नया एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। इसमें एक्सरसाइज 2.2 तक ही है, पहले 2.3 भी था लेकिन 2.3 अब खत्म हो चुका है, 2.2 लास्ट है। ठीक है, तो 2.2 में दो क्वेश्चन है। पिछला वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा, पिछला वीडियो देखिएगा तो वहाँ पे पूरा बेसिक को विस्तार पूर्वक समझाए हैं विथ एग्जाम्पल, यानी 2.2 से पहले जितना भी एग्जाम्पल है वो करा चुके हैं। अभी फटाफट देखते हैं 2.2 का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करें और उनकी उनके बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, शून्य निकालना है और जांच करना है उनके बीच का जो संबंध है उसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 ये क्वेश्चन है, एक बहुपद है द्विघात बहुपद जिसका हमको शून्य निकालना है। ठीक है, माइनस में है, हाँ माइनस में है, शून्य निकालना है। क्लियर है? जो पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें बेसिक बताए हैं, एग्जाम्पल बताए हैं, वो लोग के लिए तो ये आसान क्वेश्चन है, हो गया होगा, लेकिन फिर भी जो नए हैं उसके लिए बता दे रहे हैं। जब भी द्विघात बहुपद हो, जब भी द्विघात बहुपद रहे और उसका शून्यक निकालना रहे तो फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा कर देते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट को देखिए, स्टेप याद रखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा कर देना है। अच्छा, ये इक्वेशन होना कैसे चाहिए, कब फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे? जब ये रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, ये इसका साधारण रूप है, इसके जैसा होना चाहिए, शक्लो सूरत एकदम सेम टू सेम इसके जैसा होना चाहिए। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है लेकिन इसके जैसा होना चाहिए। देखो, पहला में एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, फिर एक्स होनी चाहिए, फिर सी माने कोई कांस्टेंट होनी चाहिए। तो देखो, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट यानी कोई नंबर है। अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दे, जैसे अगर पहले ही लिख देता 8 और -2x ऐसा, तो इसको शुरू और लास्ट को गुणा करेंगे, गलत हो जाएगा। यानी यहीं से अगर बनाना चाहे तो ये बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो करना क्या होगा, इसके जैसे, क्योंकि देखो इसके जैसे ये नहीं, पहला में होना चाहिए एक्स स्क्वायर, पहला में एक्स स्क्वायर है ठीक, दूसरा में एक्स वाला होना चाहिए, लेकिन देखो दूसरा में एक्स वाला नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, बस इस जो लिखा हुआ गलत है, इसको सही से लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर वो वाला पहले लिखाएगा, तब ये वाला लास्ट में लिखाएगा, तब आगे प्रोसेस करना है, आगे बनाना है। क्लियर है? तो अभी तो वो क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन में गड़बड़ रहे इधर उधर तो उसको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, चलिए अब बनना, देखो पहला और लास्ट को बोले है गुणा कर, पहला लास्ट को गुणा करने का, तो गुणा कर देंगे 8 और एक्स स्क्वायर, तो रफ में लिखना है इसको। ठीक है, गुणा करके 8x स्क्वायर, 8 गुणा एक्स स्क्वायर कितना होगा 8x स्क्वायर। अब इसको दो भाग में तोड़ देना है, दो भाग में ये किसका किसका पहाड़ा में 8 आता है उसको लिख देना है। तो देखिए 2 चौके 8 होता है, 8 एका 8 होता है। ठीक है, और किसी के पहाड़ा में तो नहीं आता है, ऐसा लिख देना है साधारण। अब इसको गुणनखंड किए हैं तो इसका स्क्वायर में है ये, तो दोनों में एक्स होगा, एक्स होगा, 4 दूनी 8, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी एक्स होगा। ठीक है, इतना सा करना है रफ में। उसके बाद ध्यान देना है, देखिए क्या करना है, इसके बीच वाला देखना है। बीच में देखो क्या है, साइन के साथ प्लस माइनस को छोड़ना नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये बीच वाला है -2x, क्या है -2x, -2x। तो -2x या तो जोड़ के लाओ या तो घटा के, किससे किससे, तो यहाँ जो गुणनखंड आया या तो ये दोनों को जोड़ घटा के लाना है -2x, या ये दोनों को। ठीक है, तो अगर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होता है, 8 में 1 घटाएंगे 7 होता है, 2 नहीं आ रहा है तो काम खत्म, इसका इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको देखो, 4 में अगर 2 घटाए तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, हमको लाना है, यहाँ जो रहेगा उसी को लाना है, 2 तो 2 आ रहा है घटाने से। लेकिन ध्यान से रखिएगा, अगर 4x माइनस 2x करेंगे तो 2x तो आ रहा है लेकिन ये प्लस में आ रहा है और हमको यहाँ माइनस में लाना है, साइन को भी ध्यान रखना है, यहीं पे मेन काम है। यहाँ सही हो गया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, 4 में 2x घटाए 2x आ गया, लेकिन साइन तो माइनस में लाना है, तो क्या करना होगा, बड़ा में माइनस लगाना होगा, छोटा में प्लस, तब ना माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटाओ, तो घटाओ 4 में 2 तो बचिया 2, और चूंकि बड़ा में माइनस का साइन इसलिए -2, तो ये आ जाना चाहिए, ये बीच में जो है वो आ जाना चाहिए यहीं पे। जब आ जाएगा तो जिससे आया उसको, उसका काम है, इससे आया है तो इसको उठा के वहाँ रख देना है। ठीक है, तो पहला देखो, पहला सेम टू सेम एज इट इज उतार देने का, बीच में ये वाला जिसको घटाने से आया है, तो इसको देखिए 4x -4x प्लस 2x, इसको घटाने से आया तो इसको बीच में लिखना है, और लास्ट में भी जैसा है सेम टू सेम लिख देना है -8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं।
अब देखो दो को से कॉमन, दो को से, ये दोनों से कॉमन निकालना। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखो x, यहाँ भी x, दोनों में x दिख रहा है तो x बाहर चल गया। x स्क्वायर, स्क्वायर मैंने कहा दो गो x है, तो दो में से एगो बाहर चल गया है तो एगो x तो अंदर रहेगा, तो यहाँ एगो x लिखेंगे। यहाँ से एक x निकल गया है बाहर तो माइनस का 4 सिर्फ बचेगा, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ से कॉमन निकालना है, यहाँ से कॉमन निकालो, या ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो कॉमन आया सेम टू सेम इसको उतार देना है, यहाँ पे सेम टू सेम उतार दो, सेम टू सेम इसको उतार देना है यहाँ पे, थोड़ा जगह छोड़ के, और ऊपर मिला देना है, ठीक है। मिला दो ऊपर, देखो 2x और 8 है, यहाँ x और 4 है, तो यहाँ पे कितना गुना करें, इसका मतलब ब्रैकेट में गुना, तो यहाँ कितना से गुना करें कि ऊपर वाला आ जाए। ये दोनों का काम हो गया, ये दोनों खाली देखना है, ठीक है। इधर तो देखो 2x लाना प्लस में, यहाँ x है तो 2 से गुणा करने से आएगा प्लस 2 से, देखो प्लस 2 और x, 2x हो गया। फिर ये 2 चौके 8 प्लस माइनस, मतलब ऊपर वाला आ जाना चाहिए। अगर ऊपर वाला गुणा करके आ रहा है तो फिर सही है, सही है, ठीक है। यहाँ पे गुणा करके देखो ऊपर वाला आता है कि नहीं, x और x स्क्वायर, x और 4x आ रहा है ऊपर वाला गुणा करके, तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भरना होगा ताकि ऊपर वाला सही सही आ जाए, ठीक। उसके बाद देखो फिर से x माइनस 4, यहाँ भी वहाँ भी x माइनस 4, तो दोनों जगह x माइनस 4 है, तो फिर से कॉमन निकल जाएगा x माइनस 4 बाहर, तो अंदर बच जाएगा। अब देखो x माइनस 4 को बाहर निकाल दिए, यहाँ से उठा दो इसको तो बचेगा x, यहाँ से x माइनस 4 खत्म तो बचेगा +2। अब देखो चूंकि इसमें बोला है क्या, शून्यक निकाल, शून्यक निकाल, इसलिए शून्य बराबर करते जाना, बराबर शून्य, शून्यक निकालना तो बराबर शून्य। अब ध्यान से देखो यहाँ ये गुना में आ गया, ये गुना में आ गया, गुना में जब आ गया ऐसा तो गुना को बराबर से उधर करते हैं, बॉर्डर पार करते हैं तो क्या होता है, भाग हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला दोनों गुना में है, तो अगर इसको उठा के उधर करें तो 0 से भाग हो जाएगा। अब भाग होगा 0 से मतलब 0, तो इसको उधर कर दे तो ये 0 हो जाएगा, इसको उधर कर दे तो ये 0 हो जाएगा। तो दोनों गुना में है तो दोनों में से किसी को भी अलग हटा सकते हैं, यानी दोनों हट सकता है, ये भी हट सकता है, वो भी हट सकता है, यानी 0 ये भी बन सकता है, ये भी 0 बन सकता है। तो किसको हटाएं हैं, अगर इसको हटा के 0 कर देंगे तो ये खिंचा जाएगा, कहेगा इसको हटाया हमको नहीं, या ये कहेगा हमको हटा के ख़त्म कर दिया, इसको रहने दिया। तो देखा देखी नहीं करना है, दोनों को हटा देना है, ठीक है, एक एक करके। एक बार x माइनस 4 को रहने देना है और इसको हटा दो उधर 0 तरफ, तो उधर जाकर हो गया 0, खत्म कहानी इसका। अब एक बार इसको भी रहने दो संतुष्टि के लिए, और इसको उधर भगा दो तो वो हो गया 0, ये रह गया, ठीक है। इतना करना है। उसके बाद x का वैल्यू निकाल देना है, x का मान, तो x रहने देना, बाकी सबको बॉर्डर पार। -4 उधर गया +4, ये +2 है उधर गया -2, हो गया काम खत्म। शून्य किसका जो है, शून्य किसका आ गया 4 और वो -2 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी था और पीछे भी बताए हैं पिछला वीडियो में, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका जांच करने बोला है, सत्यता की जांच करें, इसका संबंध की जांच, तो जांचते हैं, चलिए जांचते हैं। तो जांचने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, बताए थे पहले भी कि शून्यकों का योगफल एक फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, जिसको अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, क्या होता है -b/a, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, इसको लिखते हैं अल्फा बीटा, अल्फा गुना बीटा, ठीक। अब देखो सत्यता की जांच, यानी सही बना है कि नहीं उसकी जांच करने का। तो जांच करेंगे तो कैसे होगा, देखो संबंध का जांच, क्या संबंध है, देखो अल्फा प्लस बीटा से संबंध है -b/a का, और अल्फा गुना बीटा का संबंध है c/a का। तो देखो शून्यकों का योग लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ, शून्यकों का योग, तो दो शून्य का है ना, तो इसका योग कर दो, तो 4 प्लस, योग माने जोड़ होता है तो प्लस, फिर -2 है तो -2 बराबर, देखो b/a है, तो देखो ध्यान से, ये देखो a b c, x स्क्वायर वाला a होता है, जिसमें स्क्वायर ना हो वो b होता है, x रहता है वो, और जिसमें x y कुछ नहीं है कांस्टेंट है वो c होता है। तो यहाँ a देखो तो कितना होगा, देखो x स्क्वायर में कुछ नहीं तो 1 है, तो a हो गया 1, तो a का जरूरत अभी नहीं, b का जरूरत है। देखो ऊपर में b है तो b कितना है, देखो b -2, b -2, तो फार्मूला में भी माइनस है, फार्मूला वाला माइनस पहले लिख दिए। अब b में देखो तो b में -2 है, माइनस को ध्यान रखना, माइनस में गलती हो जाता है, -2। a देखो a है 1, तो क्या हो गया -+2 और नीचे हो गया 1, तो 2/1 मतलब क्या होता है 2 ही होता है। अब इधर हिसाब करो, 4
प्लस माइनस माइनस 2, 4 में 2 माइनस करें 2, इधर भी 2 में 1 भागे 2, देखो प्रूफ बराबर आ गया, बराबर आ गया मतलब जांच हो गया, सही है ये। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आता तो गलत, ठीक। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक है 4 गुणा -2 एक है तो -2 बराबर होता है c बाई ए, तो c देखो कितना है -8 है, -8 बटा ए है 1, 4 दूनी इधर हो गया 8, माइनस में तो -8, इधर भी 8 को 1 से भागो तो 8, प्रूफ। तो ये हो गया जांच, ठीक है। तो जांच करने में कोई दिक्कत नहीं, शून्य निकालने में कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं आगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा विस्तार से बता चुके। यहाँ से आप इसी तरह सेम टू सेम यही प्रोसेस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको मिटाया नहीं है अभी तक। ये रफ काम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से आगे बढ़ेगा। अगर इसको नहीं जानिएगा तो कोई इधर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से उतार लीजिएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा स्पीड से बना देते हैं, ऐसे सबको बनाना हमको जरूरी नहीं। ये वाला बन जाएगा 4s है, ठीक है, बस वहाँ x था, x जगह s है, तो ये बना लीजिएगा। आसान आसान को छोड़ दे रहे। एक देखो 3 नंबर 6x² -3 -7x, ये देखो थोड़ा सा अलग है। हमको होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस c, इसके जैसा होना चाहिए। तो देखो x² पहले, फिर होना चाहिए x, तो x वाला लास्ट में है, तो इसको सुधार के पहले लिखेंगे x 6x², ठीक है। उसके बाद -7x को x वाला लिखना है, तब फिर कांस्टेंट को 3 को, ठीक है। वैसे करना, पहला लास्ट को गुणा कर दो, तो 6 या 18, यहाँ गुणा करते हैं 18x², फिर 18 का पहाड़ा पढ़ो, 18 का पहाड़ा पढ़ो, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, x है तो x लगेगा। और किस में होता है 6 या 18, तो 6 या 18 लिख दो, ठीक। अब बीच में देखो, बीच में 7 है, 7 लाना है, तो 9 में 2 जोड़ने से 7 आएगा, नहीं 11 आएगा। 9 में 2 घटाने से 7 आएगा। तो अगर 9 -2 करें तो 7 तो आया, लेकिन +7 आया। हमको लाना है देखो -7, तो बड़ा में माइनस लगाएंगे, छोटा में प्लस, तो आ गया -7, ठीक है। मेन कम में इतने से करना है, कैसे ये आए उसको देखना है। आ गया तो फिर उतार दो, पहला वाला जैसा है वैसे ही बीच में इसको लिख दो, किसको करने से है -9x + 2x, फिर लास्ट वाला उतार देना है। अब दोनों में कॉमन निकालना है, दोनों से, ये दोनों से कॉमन निकालो। तो दोनों में x तो सबसे पहले दिख रहा है, ये तो कॉमन निकलेगा, लेकिन इसके साथ और कुछ है, क्या है देखो 6 और 9, तो 6 और 9 में कुछ कॉमन है, ऐसे देखने से नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा अंदर घुस के देखो ना। 6 के अंदर घुसेंगे तो 2 तिया 6 मिलेगा, 2 गुणा 3। 9 के अंदर घुसेंगे तो 3 तिया 9, 3 3 मिलेगा 2 गो, तो देखो 3 यहाँ भी वहाँ भी 3, तो 3 भी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से 3 निकला तो 2 बच गया, x² था माने 2 था, तो एगो x बच गया। अब 3 तो यहाँ 9 होता है, यानी एगो 3 बाहर चल गया है, तो एगो 3 तो बचेगा, माइनस में है तो -3, और x तो बाहर चल गया, नहीं बचेगा x। अब यही वाला को फिर से उतार दो यहाँ, थोड़ा जगह छोड़ के, बस। अब ऊपर वाला से मिला दे, देखो 2x - 3, 2x - सेम टू सेम है, तो कितना से गुणा करें, यहाँ कितना से गुणा करें, कितना से सेम टू सेम लाना है, तो +1 से गुणा करें तो आ जाएगा सेम टू सेम। 1 दूनी 2, 1 तिया 3, प्लस 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 माइनस माइनस, क्लियर। अब देखो 2x - 3, 2x - 3 दोनों जगह है, तो फिर से कॉमन निकाल दे, 2x - 3, तब और बच गया ये 3x, और यहाँ से +1, यानी एक बार ब्रैकेट वाला लिख दो, एक बार बाहर बाहर वाला लिख दो, हो गया काम। अब बराबर 0 है, बराबर 0 करते आना है, तो एक बार इसको भगाओ, एक बार इसको भगाओ, तो 2x - 3 इसको रहने देते हैं, इसको भगाते हैं उधर, तो 0 हो गया। अब इसको रहने देते हैं, 3x + 1 बराबर, इसको भगाओ तो वो 0 हो गया। अब यहाँ से x निकालना है, तो माइनस में 3 प्लस हो जाएगा, और 2 गुणा में है तो भाग हो जाएगा, ठीक। या एक के बार में नहीं समझ में आवे तो 2x रहने दो, अभी पहले 3 को हटाओ, माइनस में 2 उधर प्लस, फिर x बराबर 3 पहले से, 2 गुणा में तो भाग में, एक हुआ। फिर यहाँ 3x - 1 हो जाएगा उधर जाके, और ये 3 गुणा में तो -1 बटा, तो 2 को शून्य का आया कितना 3/2 और -1/3, ये 2 को शून्य का आया। अब जांच करना है, जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर वाला है, बताएं -b/a होता है। तो अल्फा देखो, अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा, बीटा मतलब दूसरा से है -1/3 इज इक्वल टू -b, b खोजो कहाँ, ये है क्वेश्चन है ना, ये वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो -b, x वाला b होता है, तो b है माइनस फार्मूला वाला ये, और -7 है b, है ना, b -7 है। फिर a है 6, तो लिख दिए 6। अब इसको जोड़ घटाव करते हैं, भिन्न जोड़ आ गया बाबू, देखो ध्यान से, जब भी बटा मावे तो भिन्न जोड़, सीधा सीधा घटा देता है, ये जोड़ देता है, हो जाता है गलत। 2 और 3 या 3 और 4 ऐसा नहीं करने का, भिन्न जोड़ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके या एल्शियम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9, 2 1 2, और यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, फिर नीचे नीचे गुणा होता है, 3 दूनी 6, उसको नीचे लिखते हैं। ऊपर देखो माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में 2 घटावेंगे 7/6, इधर भी है 7/6, सही है, सही है, प्रूफ, ठीक है।
आगे देखते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा कितना है 3/2 है, 3/2 गुणा बीटा है -3 -1/3 बराबर सी। सी कहाँ है, ये देखो सी 3 है माइनस में, ए कितना है देखो 6। गुणा में सीधा सीधा गुणा होता है, इसमें तिरछा उर्छा कुछ नहीं करने का, सीधा सीधा 3 एक 3, नीचे 3 दूनी 6, या ऐसे काट देना, ऊपर नीचे कट गया तो बचिए ऊपर -1 और नीचे 2। ये भी कटेगा, 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर -1 नीचे 2 आया बराबर। बराबर आया मतलब सही है, कोई गलत कर ही नहीं सकता है, ठीक। और पेड क्लास शुरू करने का सोचे थे, जहाँ पे लाइव क्लास भी होता है, टेस्ट भी होता है, नोट्स बढ़िया मिलता, सब कुछ होता, मतलब बढ़िया से स्पेशल फोकस करते हैं, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दिए। तो चलिए जो भी है यहाँ फ्री में तो पढ़ा ही रहे, पढ़िए ऐसे ही, लेकिन यूट्यूब में सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे। और वहाँ रहते कि पर्सनल बातचीत होता, सब कुछ, कहीं डाउट होता तो उसको बताते, हम भी करते, लेकिन ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया तो छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो भी यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते रहेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। 500 मांगे थे, ज़्यादा नहीं मांगे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स वैसा नहीं आया। दोनों सब्जेक्ट अगर पढ़ते तो 800 में हो जाता, मैथ और साइंस 800 में ही। लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि 800 लेके हम बहुत बड़का आदमी बन जाएंगे, तो फ्री में पढ़िए। क्वेश्चन पूरा तो रहता ax² + bx + c, ये क्वेश्चन पूरा प्रारूप है क्वेश्चन का। लेकिन इसमें देखो सी है ये नहीं है, सी है ये नहीं है, खाली ax² + bx है, एक्स नहीं यू है, लेकिन एक्स ही ना, एक्स की जगह यू है, ठीक है। तो घबराना नहीं, तो जैसे एस था एक ठो में, तो एस रहे कि एक्स रहे कि वाई रहे कि जेड रहे, कोनो रहे, उसको वही समझना है, ठीक है। तो यू यू दो है, सी नहीं है वहाँ, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर रहता वो नहीं है, तो इसमें वो प्रोसेस नहीं करना है, शुरू लास्ट गुना उना करने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कॉमन निकाल देना है, डायरेक्ट कॉमन। तो 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8 होता है, यानी 4 यहाँ भी 4, तो कॉमन निकल गया, और यू तो है ये है दोनों में। यू तो है ये है दोनों में, यू भी निकलेगा, तो यू प्लस 4 निकला, 4 निकला तो 2 बच गया। अब फिर से बराबर 0 कर देना है। अब देखो 4u गुणा में है, इसको उधर ले जाएगा तो 0 हो गया, और एक बार u + 2 रह जाएगा, ये 4u गुणा में उधर जाके 0 हो गया। तो u बराबर देखो 4 गुणा में है तो 0 हो जाएगा, उधर 0 से भाग जाएगा, तो और यहाँ u बराबर 2 प्लस में उधर जाकर माइनस, ठीक है। फिर शून्यकों का योग गुणनफल करके आप इसको जांच कर सकते हैं, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल c/a। चलिए फटाफट जांच कर देते हैं। अल्फा है 0 + बीटा है -2 बराबर -b बी में देखो 8 है, माइनस फार्मूला वाला, ए है 4, तो देखो 2 माइनस प्लस माइनस तो माइनस होगा, और 2 में 0 तो 2 ही होगा, बराबर यहाँ 4 दूनी 8 और माइनस है तो -2, देखो बराबर है। आइया अल्फा है 0 गुणा बीटा है -2 बराबर सी तो है ये नहीं बबुआ है, सी इधर रहता है ना, सी है ये नहीं तो 0, ए है कुछ 4, तो देखो ना 4 को 0 से भागेंगे तो 0 होगा, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, बराबर है दोनों तरफ। क्लियर है? हाँ, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा डेंजर है, बाकी लास्ट क्वेश्चन तो बन जाएगा। t² - 15, ये क्वेश्चन है। इसमें ये तो थोड़ा और अजीब लग रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं है, क्वेश्चन है तो बनने के लिए होगा। इसमें कुछ अलग कंसेप्ट लग जाता है, a² है और ये कोई नंबर है, अगर इसमें t है t² और कुछ नंबर, तो t² है, यहाँ भी t रहता तो कॉमन निकाल देते हैं, लेकिन t नहीं है, कॉमन भी नहीं निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं है, तो करना क्या है, इसको समझना है a² और इसको समझना है b², और a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो कहिएगा a में तो स्क्वायर है, यानी इसमें तो स्क्वायर है, लेकिन b जिसको मान रहे 15, इसमें तो स्क्वायर नहीं है, तो कैसे फार्मूला में सेट होगा, तो ज़बरदस्ती यहाँ स्क्वायर लाना है। कैसे लाएंगे, तो t² है माइनस कितना का स्क्वायर करने से 15 आता है, 15 का स्क्वायर नहीं करना है डायरेक्ट, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, अब 15 है उसको 225 तो हम अपने से नहीं बना सकते, इसमें तो क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करें कि स्क्वायर भी आ जाए और 15 का 15 ही रहे, माने सांपों ना टूटे और लाठियों मर जाए, कहा जैसे लाठियों ने टूटे और सांपों मर जाए, हैं काम भी हमको हो जाए, स्क्वायर भी आ जाए और 15 का 15 ही रहे। तो b ऐसा क्या करें कि 15 रहे, किसका स्क्वायर करने से 15 होता है, तो √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 होगा, √हर स्क्वायर काटता है ना, तो 15 ही होगा,
ठीक है। तो बस हम काहे को ऐसा किए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए। अब देखो ये ए बन गया, ये बी बन गया। अब लगा दो फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, तो ए है टी, तो टी प्लस बी, बी है √15, तो लगा दे √15, ब्रैकेट बंद कर, फिर ए माइनस बी, ए है टी माइनस √15 हो गया, बराबर 0 करना है तो कर दे 0। अब देखो टी प्लस 15 ये बराबर 0 हो जाएगा, काहे कि गुणा में है। एक बार ये रह जाएगा इधर और ये वाला उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं हम। तो देखो टी ये प्लस में उधर जाके माइनस √15 और ये टी माइनस में उधर जाके प्लस √15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एमसीक्यू सब में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो गया। अब जांच करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। जांच करके देखते हैं। अल्फा आया है माइनस √15, बीटा आया है प्लस √15 बराबर बी। बी खोजो तो है ये नहीं, देखो बाबू यहाँ टी स्क्वायर है, अगला में टी रहता तो वो बी होता, लेकिन टी है ये नहीं है, मतलब 0 हो गया। और ए तो है 1, तो 0 को 1 से भागेंगे तो 0, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 15 में √15 में √15 घटाएंगे तो 0, सही है। अगला फिर अल्फा गुणा बीटा करेंगे C/A। तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा है माइनस √15 गुणा बीटा है √15 बराबर सी देखो जिसमें एक्स वाई नहीं रहता है तो 15 है सी, और ए में शुरू स्क्वायर वाला, तो ए में है 1। 15 देखो √15 गुणा √15 कितना होता है, 15 होता है। रूट के अंदर सेम है तो उसको गुणा करने से रूट हट जाता है, पता होगा, ठीक है। तो माइनस में तो माइनस, अरे तो 15 में एक भागेंगे, भाग देंगे तो 15 होगा। अच्छा माइनस में इधर उधर प्लस में तो गलत हो रहा है, तो कहना गड़बड़ हो गया। ये वाला ये माइनस में 15 है तो इसको छोड़ दिए थे, ये माइनस हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सिंपल वाला है, इसको अपने से करिएगा। 3x² माइनस 6 माइनस 4, ये शुरू आखिर गुना करने वाला, ठीक है। शॉर्ट में कर दे, 4 तिया 12, 12x² हो गया, 4 तिया 12 करने का, और यहाँ लाना कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है तो 4 में 3 घटाने से 1 आइए जा रहा है ना। तो 4x और 3x ही लिखेंगे। तो देखो 3x² प्लस 4x, प्लस 4x नहीं माइनस 4x, बड़ा में माइनस रखेंगे, छोटा में प्लस, तभी ना माइनस में आंसर आएगा। फिर लास्ट में 4। अब देखो कॉमन निकाल, तो 3 कॉमन निकले, 3 बोलते हैं, x खाली कॉमन निकलेगा। देखो x और कोई कॉमन नहीं 3 और 4 में, तो 3 और x बन जाएगा, माइनस यहाँ 4 बन जाएगा। इसी को लिखना है यहाँ 3x माइनस 4। देखो सेम है, तो सेम है तो +1 से गुना कर, ठीक है। फिर एक बार 3x माइनस 4 हो जाएगा, और एक बार x +1, फिर बराबर 0 कर दे, तो 3x माइनस 4 बराबर 0 और x +1 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 4 प्लस में उधर, और 3 बार नीचे, x बराबर -1, ठीक है। फिर इसको जांच कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन फटाफट कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा है। दूसरा क्वेश्चन जो है, अभी शून्यक निकाल रहे थे, शून्यकों का योग और गुणनफल कर रहे थे। अब शून्यकों का योग और गुणनफल पहले ही दिया हुआ है, और समीकरण बनाना है, बहुपद बनाना है, ठीक है। बहुपद कैसा, ax² + bx + c, जैसा जो अभी बहुपद दिया हुआ था क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन को बनाना है। आंसर जैसा दिया हुआ, जैसे 1/4 और -1 ऐसा आंसर आ रहा था। अब ये दिया हुआ है, यहाँ से हमको ऐसा बना देना है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दी गई है ना। तो शून्यकों का योगफल एक ठो है, एक ठो गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल को हम शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। तो शून्यकों का योगफल है 1/4, पहला वाला को शून्यकों का योगफल लिखना है, इसको गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख दिए 1/4। अब फार्मूला इसका क्या होता है, तो पहले फार्मूला लिख लो, ठीक है। पहले फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और ये दिया हुआ है कितना, तो 1/4। देखो सेम टू सेम ऐसे काम करना है, इधर उधर करते ऊपर नीचे करिए गड़बड़ हो जाएगा एकदम एक लाइन में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा C/A होता है फॉर्मूला। अब यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा दूसरा इंटू बीटा यानी गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। और नीचे कुछ नहीं थे, एक लगा देते हैं। अब ध्यान से यहाँ पे एक लाइन देखना, यहाँ पे कुछ लाइन छोड़ के आगे लिखना, एक लाइन, ठीक है। या आगे जगह है तो आगे काम हो जाएगा। करना क्या है, देखो हर को बराबर कर देना है, हर को बराबर। क्यों, क्योंकि हमको a b c का मान निकालना। अब ध्यान से देखो, a बराबर यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ देखिए तो a बराबर 4 दिख रहा है। a कोई एक चीज़ है, a तो a का मतलब सेम एक ही जगह चीज़ होना चाहिए, दोनों जगह। a अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, a अगर 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। क्या कि a का अगर 2 को मान आ जाए तो यहाँ हमको बैठाना पड़ेगा, तो a में क्या बैठाएंगे, अगर इसके हिसाब देखें तो a 4 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो 1 में 4 बैठा है कि 1 बैठा है, कन्फ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या करना है, बराबर कर देना है हर को। तो हर में 4, यहाँ 1, तो बराबर कैसे होगा, बराबर कैसे होगा, ऐसे इसका काम नहीं, इसमें काम करना होगा। 4 है तो 4 से गुणा करना होगा तब ना बराबर होगा, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देना है।
इसको गुना नहीं करना है, इसको करना है, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 एका 4 ऊपर में माइनस में है, नीचे 4 एका 4। अब देखो बराबर आ गया, नीचे 4, यहाँ भी नीचे 4। ऊपर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर तो बी और सी है, मैंने अलग अलग है तो अलग ही अलग आएगा, लेकिन नीचे ए है भैया, तो ए बराबर आना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ से निकाल दो ए बी सी। ए कितना, देखो ए का सीध में 4, ए हो गया 4। बी देखो अब हुआ बी, बी 1 है 1, लेकिन फार्मूला में माइनस है तो ये वहाँ चल जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस रहता तो ये माइनस माइनस प्लस रखते बी को। ठीक है, और सी देखो क्या, सी कहाँ, ये सी के सीधा -4। ठीक, अब द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। रख दो इसमें, ए 4 है तो 4x², बी है -1 तो -1x, सी है -4 तो -4 हो गया आंसर। 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 को नहीं लिखेंगे तो भी नहीं है, एक्स वाई के साथ। ठीक, क्वेश्चन था पहले ऐसा, आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं इसी का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आता है, दोनों आएगा। इससे पहले जो देखो वो शून्य निकालने वाला और ये वाला, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a इज इक्वल टू पहला 2। ठीक, फिर अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू c/a, फिर दूसरा वाला तो नीचे को चले थे 1 लगा दो। अब देखो a में 3 है, वहाँ a में 1 हो गया, अलग अलग बराबर करना होगा, जिसमें करना हो गुणा, इसमें गुणा करना, कितना से देखो 3 है, 3 से गुणा करेंगे, नीचे 1 है, 3 से तो 3 ऊपर गुणा करें, √2 और 3 से तो 3√2 गुणा कर देता है बहुत को, इसको 3 दूनी 6। रूट वाला बेसिक क्लास करवाता है, उसको करबे नहीं करता है, इसीलिए गड़बड़ होता है। बेसिक जोड़ घटा गुना भाग जानिए, सब मैथ आसान हो जाएगा। इसको बहुत को 3 दूनी 6 लिख देता है और माथा मारते रहता है कि सही बना का है नंबर कट गया। तो रूट में ये है, ये बिना रूट है, नहीं गुना होगा, गुना नहीं होगा, बस ये 3 और रूट ऐसे उतर जाएगा नीचे, फिर 3 का 3। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ तो ठीक है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हर में a 3, यहाँ भी 3। ठीक है, तो निकाल दो, a है 3, b देखो कितना 3√2, तो 3√2, माइनस में b हो तो माइनस लगा दो, c का सीधा 1, c है 1। फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। तो a में देखो 3 है तो 3x² प्लस बी में -3 है, इसलिए -3√2 है, √2, फिर x लगा दो, प्लस c में 1 है तो 1 लगा दो, हो गया आंसर। रूट देख के डराना नहीं, का किए कुछ करना जरूरत पड़ा, खाली एक जगह गुना, फिर तो उतारना है खाली। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करेंगे कि बन जाएगा। हाँ, इसके बाद सब सिंपल क्वेश्चन बच गया, एक ठो बता देते हैं, बाकी बन जाएगा। बाकी √5 देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फार्मूला लगा, पहले फार्मूला लगा दो, -b/a बराबर है 0, नीचे कुछ नहीं थे 1 लगा दो, फिर अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, फार्मूला हो गया बराबर अगला वाला, अगला है √5, नीचे कुछ नहीं थे 1 लगा दो। देखो बउआ नीचे 1 बराबर है, कोनो गुना करने की जरूरत नहीं है, a बराबर 1 लिख दे, b बराबर देखो क्या है 0 है, तो 0 प्लस में रहेगी माइनस में रहेगी, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस में ही रख दो, c √5 हो गया। फार्मूला होता है ax² + bx + c, तो a देखो 1 है तो 1x² प्लस b में 0 है तो 0x प्लस c है √5। देखो एक को x² के साथ x² ही होगा, गुणा करेंगे तो 0 को x से गुणा करें, 0 को कोनो दुनिया का कुछ नंबर से गुणा करते 0 कर देता है, वो अपने में संभाल लेता है सबको, 0 कर दिया, इसको बच गया खाली √5, हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, उम्मीद करेंगे कि और 2-3 क्वेश्चन जो इसका छोड़ रहे हैं और उसका भी 2-3 क्वेश्चन छोड़, सब चीज़ को बना देंगे, खाली उतराइएगा, कोनो फायदा नहीं है, अपने से बनाइए 2-3 क्वेश्चन सेम टू सेम जो एकदम है इसी के जैसा, उसको कितना एक को बनाते रहे तो उसको बना लीजिएगा, और ना बने तो समझिए कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है तो फिर आपको 8वां क्लास से शुरू करना होगा पढ़ाई, है ना, या तो फिर शुरू से बढ़िया से पढ़ा रहे हैं तो ढंग से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।